हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और डेली आप लोग क्लास अटेंड कर रहे होंगे। अभी तक हमने आपके 2-3 क्लासेस करा चुके हैं बायोलॉजी के। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका मेन सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी है तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ठीक है, हम डेली आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग कंटेंट्स पर आपको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। आप यहाँ पर KVS, NBS, TGT, PGT, EMRS, TSSS-B, CTET हर तरह के एग्ज़ाम की यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट की। तो चलिए देखते हैं आज आप लोग के लिए क्या नए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस वर्गीकृत यानी टेक्सोनॉमिस्ट ने पादप जगत का वर्गीकरण फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नामक पुस्तक में किया था? ठीक है, तो इनमें से किस वैज्ञानिक ने पादप जगत का वर्गीकरण फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नामक बुक में किया था? आपको आंसर करना है। ऑप्शंस है क्रॉन्क्विस्ट, तरकताजन ने, बेंसन ने या हचिंसन ने। और ये आपका क्वेश्चन आप देख सकते हैं CBSE AIPMT 2004 में पूछा गया है एग्जाम में। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। तो नोट कर लिया सभी ने इसका आंसर? देखिए क्या हो जाएगा, हचिंसन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं क्या है। जैविक संगठन का उच्चतम स्तर है। सो ऑप्शन है कोशिका, जीवमंडल, उत्तक या समुदाय। जैविक संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? नोट करेंगे क्वेश्चन को और ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करेंगे। उच्चतम पूछ रहा है ना, उच्चतम और निम्नतम अलग अलग होता है। सबसे निम्नतम स्तर होगा आपका कोशिका, उसके बाद उत्तक, फिर समुदाय और देन आपका जीवमंडल। सबसे उच्चतम स्तर क्या होगा? आपका जीवमंडल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जीवमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। चलिए कोशिका भित्ति रहित मोनेरा है। तो ऑप्शन है यहाँ पे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज। कोशिका भित्ति रहित मोनेरा। नोट करेंगे क्वेश्चन को फिर आंसर करेंगे। चलिए और ये क्वेश्चन आपका UPCPMT 2009 में एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए कोशिका भित्ति रहित मोनेरा जो है आपका वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। मोनेरा में सर्वाधिक आद्य है। ऑप्शंस है रिकेट्सी, एक्टिनोमाइसिटीज, आर्कीबैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। आद्य मतलब सबसे प्राचीन क्या है पूछ रहा है। ठीक है, सबसे आद्य बैक्टीरिया, सबसे प्राचीन बैक्टीरिया क्या है, मतलब प्राचीन यहाँ पे क्या है। ऑप्शंस दिए रखे हैं, आंसर करेंगे। चलिए नोट कर लिया सभी ने। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे आद्य क्या है यहाँ पर? आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पुराना है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। डाइटम्स में संचित खाद्य पदार्थ हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे स्टार्च, क्राइसोलैमिनेरियम, पैरामाइलोन, ग्लाइकोजन। डाइटम्स में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 43, आंसर कीजिएगा। डाइटम्स में संचित खाद्य पदार्थ आपका क्या है? पैरामाइलोन है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है। ऑप्शन है आपके बेसिलेरियोफाइसी व यूग्लिनोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी व डाइनोफाइसी या फिर जूफ्लैजिलेट्स। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 44 प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है, कौन है इनमें से? आप लोग घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए बायोलॉजी की, ठीक है। आप किसी बुक से पढ़िए, आप 11th-12th की बुक उठा लीजिए या फिर आप CBSE की बुक उठा लीजिए, ठीक है। आप किसी बुक से पढ़िए और आप यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस कीजिए। आपको अपना इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है आपको कितना आपको मेमोराइज हुआ है, कितना आपने उसको अपने अंदर दिमाग में बैठा लिया है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है बैसिलेरियोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी और डायनोफाइसी, ये तीनों ही आपके हो जाएंगे प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, राइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 कवक प्राणी है, तो कवक प्राणी क्या है? ऑप्शंस है स्लाइम मोल्ड्स, ज़ाइगोमाइकोटा, फोरामिनिफेरेंस, रेडियोलेरियंस। चलिए ये नाम आपको इजीली याद नहीं होने वाले हैं फ्रेंड्स, आप इनको नोट करिए और डेली एक बार इनको रिविजन करिए, तब आपको धीरे धीरे चीज़ें आपको याद होने लगेंगी, ठीक है। आप आज पढ़ रहे हो, आज पढ़ के आप छोड़ दोगे तो आप भूल जाओगे इन सबको। नोट्स बनाने के लिए आपको इसलिए कहा जा रहा है कि आप इनको रिविजन कर सकिए, ठीक है। चलिए आंसर कीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 45, ठीक है। कवक प्राणी है, तो क्या किया आप लोगों ने आंसर इसमें? स्लाइम मोल्ड्स, ये आपका कवक प्राणी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, स्लाइम मोल्ड। क्वेश्चन नंबर 46 अपघटक प्रोटिस्टा है। ऑप्शंस है सार्कोडिन्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स या डाइटम्स। क्या होंगे अपघटक प्रोटिस्टा जो चीज़ों को अपघटित करते हैं? एंड द राइट आंसर इज स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 कुछ स्लाइम मोल्ड्स में वर्णक पाया जाता है, तो ऑप्शंस है पर्णहरित, कैरोटिनॉइड्स, एंथ्रेसीन, बी और सी दोनों। तो कुछ स्लाइम मोल्ड्स में वर्णक पाए जाते हैं, तो वो कौन से वर्णक होते हैं जो स्लाइम मोल्ड्स में प्रेजेंट होते हैं? एंथ्रेसीन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, और भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्टा में किस समय भित्ति दिखाई देती है? उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्टा में किस समय भित्ति दिखाई देती है? ऑप्शंस है कायिक अप्रावस्था में, युग्मक धानी में, बीजाणु अवस्था में या बी व सी दोनों। उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्टा में किस समय भित्ति नजर आती है, दिखाई देती है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका युग्मक धानी में भी और बीजाणु अवस्था में भी, ठीक है। तो आपका बी और सी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज आपका सॉरी युग्मक धानी में नहीं होगा, युग्मक धानी में नहीं होगा, आपका सिर्फ बीजाणु अवस्था में होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बीजाणु अवस्था में, ठीक है। ऑप्शन सी बीजाणु अवस्था में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज में कमी होती है किसकी? ऑप्शंस है बीजाणुओं की, लैंगिक प्रजनन की, अलैंगिक प्रजनन की या कवक तंतु की। ड्यूटेरोमाइसिटीज में किसकी कमी होती है? नोट करेंगे क्वेश्चन को। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में आपकी लैंगिक प्रजनन की कमी होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी लैंगिक प्रजनन की कमी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर लाइकेन का गुणन होता है। ऑप्शंस है कोनिडिया, ऑइडिया, सोलिडिया या एस्को बीजाणु। तो क्या होता है लाइकेन का गुणन? चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा।
सोरेडिया, ठीक है, लाइकेन का गुणन होता है सोरेडिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, लाइकेन आर्थिक महत्व के होते हैं क्योंकि वे वायु को शुद्ध करते हैं, नग्न चट्टानों पर पुरागामी हैं, शैवाल व कवक के सहजीवी हैं, या कवक मूल के साथ होते हैं। तो लाइकेन का आर्थिक महत्व क्यों है, आंसर करेंगे। क्योंकि वे नग्न चट्टानों पर पुरागामी है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी नग्न चट्टानों पर पुरागामी है। क्वेश्चन नंबर 52, कवक मूल है यानी माइकोराइजा है, तो माइकोराइजा क्या है, ऑप्शंस है उच्च श्रेणी के पादप मूल व मृदा कवक का साहचर्य, बीजधारी पादप मूल व कवक के मध्य परजीवी संबंध, बीजधारी पादप मूल व कवक के मध्य मृतजीवी संबंध, बीजधारी पादप मूल व शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी पीएमटी 2011 में पूछा गया है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माइकोराइजा, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। कवक मूल क्या है, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, उच्च श्रेणी के पादप मूल व मृदा कवक का साहचर्य है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, लिनियस वर्गीकरण पद्धति आधारित है किस पर, ऑप्शंस है इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी या मॉर्फोलॉजी। किस पर आधारित है ये लिनियस वर्गीकरण, मॉर्फोलॉजी पर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मॉर्फोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 54, जातीय वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति प्रतिपादित की गई थी, ऑप्शंस है हचिंसन द्वारा, लिनियस द्वारा, बेंथम व हुकर द्वारा या सांतापाउ द्वारा। नोट करेंगे क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आपका AFMC 2006 पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, AFMC 2006। जातीय वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति प्रतिपादित की गई किसके द्वारा, हचिंसन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। टोटोनिम है, टोटोनिम क्या है, ऑप्शन है आपके लैटिनीकृत नाम, वैज्ञानिक नाम का सामान्य नाम से उपयोग, वंश व जाति का समान नाम, किसी प्रक्रम को अवैज्ञानिक विधि से समझना। तो टोटोनिम क्या है, स्टार मार्क करेंगे इसको। टोटोनिम, तो टोटोनिम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वंश व जाति का समान नाम, ठीक है, जब वंश व जाति का नाम एक समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, टोटोनिम्स कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, जातीय शब्द किसके द्वारा दिया गया था, ऑप्शन है जॉन रे, लिनियस, डार्विन या अरस्तु। ये जातीय शब्द किसके द्वारा दिया गया था, क्लास को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जातीय शब्द आपके जॉन रे के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जॉन रे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वितरित रहती है वह, ऑप्शन है सिबलिंग जातियां, सिम्पैट्रिक जातियां, मॉर्फोस्पीशीज जातियां या एलोपैट्रिक जातियां हैं। तो जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वितरित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, नोट करेंगे इसको। तो जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वितरित होती हैं वह होती हैं आपकी एलोपैट्रिक जातियां, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, एलोपैट्रिक जातियां। क्वेश्चन नंबर 58, दो या अधिक जातियां जो एक या अधिक भौगोलिक क्षेत्रों में वितरित होती हैं, तो ऑप्शन है सिम्पैट्रिक, सिबलिंग, एलोपैट्रिक या उपजातियां।
और ये भी आपका AFM से 2008 नहीं 2006 में पूछा गया है। दो यदि जातियां जो एक या अधिक भौगोलिक क्षेत्र में विस्तारित होती हैं, क्या होगा, क्या कहेंगे हम? एलोपेट्रिक जातियां, ठीक है। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलोपेट्रिक जातियां। क्वेश्चन 59, न्यू सिस्टमैटिक्स या न्यू सिस्टमैटिक्स शब्द दिया था, किसने दिया था? ऑप्शंस हैं लिनियस द्वारा, डी कैंडोली द्वारा, जूलियन हक्सले द्वारा या अरस्तु द्वारा। किसने दिया था ये नाम, न्यू सिस्टमैटिक्स शब्द? जूलियन हक्सले द्वारा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, ठीक, जूलियन हक्सले। क्वेश्चन नंबर 60, एक जीवाणु कोशिका हर 35 मिनट बाद विभाजित होती है। यदि एक संवर्धन जिसमें प्रति मिलीलीटर जीवाणु कोशिकाओं की संख्या 10⁵ है तो इसके 175 मिनट बाद जीवाणुओं की संख्या प्रति मिलीलीटर कितनी होगी? चलिए इसका सॉल्व कीजिए और बताइएगा। एक जीवाणु कोशिका हर 35 मिनट बाद विभाजित होती है यदि एक संवर्धन जिसमें प्रति मिलीलीटर जीवाणु कोशिकाओं की संख्या 10⁵ यहाँ पे 5 है तो इसके 175 मिनट बाद जीवाणु कोशिकाओं की संख्या प्रति मिलीलीटर कितनी होगी? 32 × 10⁵ होगी, ठीक है। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, इंटरफेरॉन है, तो इंटरफेरॉन क्या है? ऑप्शंस है कम अणुभार वाला प्रोटीन जो वायरस का जनन रोकता है, आरएनए जिसका प्रयोग डीएनए निर्माण के लिए होता है, प्रोटीन जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है, प्रोटीन जो डीएनए संश्लेषण रोकता है। इंटरफेरॉन क्या है? और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का। चलिए सभी आंसर करेंगे और नोट कीजिएगा, इंटरफेरॉन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टार मार्क। इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन आपका क्या होता है? एक कम अणुभार वाला प्रोटीन जो वायरस का जनन रोकता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे बताइए कमेंट माध्यम से। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। और मिलते हैं डेली नए क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।